जिसको ये डराता हुआ अंधेरा नहीं रोक पाया, उस हिंदुत्व के ध्वज को ये दाढ़ी वाले क्या खाक रोक पाएंगे? ये मजहब के नाम पर गोली चलाने वाले क्या खाक रोक पाएंगे? हमने एक ऊ वाले से कहा, साहब तुम्हारी तो गोली काम करती है, अपनी तो बोली काम करती है। तो बोले तुम बोलते ही भरो। हमने कहा नो नेवर, हम केवल बोलते नहीं है, बोलते भी हैं और करके भी बताते हैं। हमने कहा था कि हम पदयात्रा करेंगे और 15 मिनट का जवाब देंगे। एक भाई साहब ने कहा था लखनऊ बरेली वाले ने कि 15 मिनट दे दो दिल्ली जाम कर देंगे। हमने कहा तुम हमें 15 मिनट दे दो, हमारे हिंदू तुम्हें आम कर देंगे। उन्हें बहुत डर लगा जब पदयात्रा की तो उन्होंने कहा बाबा को जेल डाल दो। हम कहा एक बार तुम्हें ट्राई कर लो। लौट कर उन्होंने हम पे बयान देना ही बंद कर दिया। मैं समझ गया कि आदमी उल्टा है। तो मेरे पागलों, बात तो ठीक है, लेकिन किसी ने हमसे पूछा कि तुम इतनी जगह भागते क्यों हो, दौड़ते क्यों हो? हमने कहा एक ही सपना है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। अगर आज हम जगेंगे तो आने वाली हमारी हिंदुओं की बेटियां चैन से सो पाएंगी, हिंदुओं के बच्चे चैन से सो पाएंगे। तुमने पहलगांव में तो देखा होगा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम तमिल बोलते हो, गुजराती बोलते हो, मराठी बोलते हो, मलयालम बोलते हो, तेलुगु बोलते हो या पंजाबी बोलते हो या उर्दू बोलते हो। उन्होंने ये नहीं पूछा तुम गुजराती हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, मध्य प्रदेशी हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, कहां के हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम कलमा पढ़ते हो, क्या तुम मुसलमान हो, और गोली मार दी। दुर्भाग्य है तुम्हारा और हमारा, हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू हैं वहां हिंदू होना गुनाह है। और यही तारीख घोषित करके जाएंगे और गांव गांव जाकर लगभग 700 गांवों में लाखों करोड़ों हिंदुओं को साथ लेकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र हो नहीं जाएगा, चैन से नहीं बैठेंगे। और तुमसे भी एक बात कहेंगे, देखो ना तो हमें नेता बनना है ना तुमसे वोट लेनी, पर एक बात कहेंगे, पूछो क्या? अरे पूछो तो, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। धन्य है हम दिमाग लगाते भगवान के पास, और दिल कहां लगाते? ईलू ईलू दुनिया वालों। कई लोगों की बात फुर्र उड़ जाती तो बड़ा रोते हैं कि गुरुजी हम तो बर्बाद हो गए। उनका क्या बर्बाद हो गए? बोले फुर्र उड़ गई। उनका कहाँ गई? बोले यही तो पता नहीं है। हम कहा भैया तोरे टेरप में कई लोगों ने बात करत रही, डाटा टेंडरवा उतरो, बात कहीं और चला उतरी। तो भैया अब फिर कहने लगते महाराज हम तो बर्बाद हो गए, हम तो टूट गए। तो मैं तो टूट नहीं है। ये बताओ जुड़ने को कहा किसने था? किसने कहा था कि तुम जुड़ो? किसने कहा था? जहां जुड़ना चाहिए वहां जुड़े नहीं, जहां नहीं जुड़ना चाहिए वहां जुड़ गए तो टूटोगे ही टूटोगे। अब 12 नंबर का चक्का पहिया गाड़ी में लगता हो, तुम 16 लगा दो तो या तो गाड़ी टूटेगी या पहिया टूटेगा। भाई गलत कह रहे हैं तो बताओ। जैसे सोफा की क्षमता 80 किलो क्षमता सहने की है, अभी पे 120 kg के कोई मोटे महात्मा धर दें, या तो सोफा टूटेगा या महात्मा टूटेगा। भाई जो क्षमता नहीं है तो वो करोगे तो टूटेगा ही टूटेगा। तो कई लोग आते हैं गुरुजी हम तो बर्बाद हो गए, होना ही था। कौन कहता कि नहीं हो सकते? तो जो जहां भाई दिल लगाना चाहिए भगवान के चरणों में, दिमाग लगाना चाहिए संसार में। इसलिए हमने बहुत पहले एक सूत्र दिया था, शायद आप लोगों ने सुना हो, आज फिर से सुन लो। तन से संसारी रहो, मन से सन्यासी हो जाओ। तन से संसारी रहो, मन से सन्यासी हो जाओ। तन से संसार के रिश्ते निभाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी कथा सुन के आज ही बाबा बन जाओगे, अब तो सब बेकार है। सब बेकार है, सब बेकार। तो 2-4 दिन में फिर वापस आ जाओगे।
हाँ, घर में भाई खटपट, सुचल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। हाँ, और फिर कई हमने ऐसे देखे बाबा जी बन गए, साहब जल्दी जल्दी में जय जयकारे लग गए हमारे गांव। अब हम बोले बुरा न मान जाए कोई, अब मान भी जाएंगे तो अब भाड़ में गया। हमारे गांव में एक सज्जन नए नए बाबा बने, बागेश्वर धाम पे बैठे, बहुत पुरानी बात है, हम छोटे ही बच्चे ही थे। बागेश्वर हमारे दादाजी नहीं, उनके बाद एक और गांव के बने, कई बाबा हो गो, बाबा हो गो, बाबा हो गो, सुंदर कांड होने लगे, घर घर से आटा जाने लगा। 20-25 दिन तो वो बिल्कुल ही घर नहीं आए। लोगों को लगा वाह, और श्रद्धा बढ़ी। अच्छा, दुनिया वालों की एक और आदत है कि कोई हट का काम करे तो श्रद्धा ज्यादा बढ़ा, उल्टा काम जो भी करे श्रद्धा ज्यादा। अभी कोई उल्टे खड़ा हो जाए तो तुरंत पैसा फेंकेंगे। आओ आओ आओ, आदमी की बुद्धि इतनी विचित्र है, उल्टे काम करो फिर देखो तुम मजे। आओ, एक आदमी कुछ नहीं किए था, कीलों पे लेटा हुआ था, और एक जन हमसे बोले, वो देखो देखो क्या गजब शक्ति है। आयाम का हलवा में शक्ति है, एक कील पे लेट के बताए। विज्ञान तो हम भी जानते हैं। बोले मतलब, हमका मतलब सीधा सा है, बहुत किलो में वजन डाइवर्टेड हो जाता है। अब शक्ति है तो एक पे बैठ के बताए। अब बुरा न मानना, तुम पहाड़ पे तो बैठ सकते हो भाई साहब, लेकिन सुई पे नहीं बैठ सकते। दिमाग खराब हो जाएगा, 1.5 मिनट में ही दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। ऑपरेशन भारत में भी नहीं होगा फिर। तो देखो जो है भाई, किसी को भले ही, इसका मतलब ये नहीं कि अभी महाकुंभ में बहुत लोग मिलेंगे तो उनके तो प्रणाम है, सबको शक्तियां हैं, प्रणाम। एक और मिले, बोले हमारे गुरुजी बहुत खतरनाक है। हम कहा तुम्हारे गुरुजी कैसे खतरनाक? बोले हमारे गुरुजी जो है खौलती हुई कढ़ाई से पूरी निकाल के खिलाते। हम कहा ये भी कोई बड़ी बात। हम देखा आंखों से, वो पहले ठंडे पानी में हाथ डालें, हम ये कोई खास चीज नहीं है, डाले ही रहे। जब जलता ही नहीं है तो निकालना किस बात का? हाथ कढ़ाई से निकालना किस बात का है जब जलता ही नहीं है? अब भी बिल्कुल जय बाबा की, खास के बाबा की। अरे चाचा तो झारा ही ले लो भैया। रामकृष्ण परमहंस जी काशी आए तो काशी के विद्वान बड़े जलते थे, तो एक विद्वान ने कहा कि हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना, बड़ी शक्तियां हैं। बोले सुना होगा। तो बोले वाह, हमें दिखाओ, हमने भी सिद्धि की है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले भैया हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है। आपने क्या सिद्धि की? बोले वाह, हमने 12 साल तपस्या करके ऐसी खड़ाऊ पाई है कि हम पानी में चल सकते। रामकृष्ण परमहंस बोले वाह। और सच में वो आदमी के पास सिद्धि थी, पंडित जी के पास। अब वो पार हो गए गंगा जी खड़ाऊ पहन के ऊपर बिना नाव के, वो चलने लगे पानी में, लोग ताली बजाने लगे। रामकृष्ण परमहंस से वो ऐंठ करके बोला अब तुम दिखाओ, बड़ा नाम है तुम्हारा कि तुम बहुत जानते हो ये वो दुनियादारी। महापुरुष चमत्कार दिखाते नहीं है। पता है क्या बोले? बोले कितने साल में ये सिद्धि आपने पाई? बोले 12 साल कठोर तप किया है। बोले 12 साल में और तुम केवल ये सिद्धि पा पाए? बोले मतलब? बोले 2 कौड़ी का काम, जो 2 कौड़ी दे के नाव वाला पार करा सकता है उसमें तुमने 12 साल लगा दिए। ये कोई बड़ी बात है? अच्छा ये बात अगर हम तुम्हें बता दें कि ऐसा आदमी है, तुम मर जाओगे उस पर, धन लुटा दोगे, घर वाले लुटा दोगे। हर गजब का आदमी है, पानी में चलता है। अब एक आदमी हमें एयरपोर्ट पे मिला, ये ट्रेन हवाई जहाज में, एयरपोर्ट पे क्या हवाई बगल में बैठा था। बोले हमने सुना कि आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी यही सुना है। बोले नहीं नहीं नहीं, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम कहा बोलो। बगल में बैठे थे, प्राण तो खा ही रहे थे भी। हमने कहा जब तक उतरने नहीं आए ना खखलती जाने, अब करें भी क्या? हम बीच में किताब उठावे पढ़ें कि चुप तो हो जा। अब वो चुप ना हो गए, अब करें क्या? तो हम और झूठी हंसी। हम हाँ बोलो भैया। बोले अब बगल में सीट फंस गई, हम ना तो जो बने कि उतर।
अब हवाई जहाज चल रही है, अगर गाड़ी होती तो हम सारे यहाँ फेंक ही देते बाहर। अब वो तो 33,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई का मामला है, तो कुछ बोले नहीं। तो बोला आपको पता है? हमने कहा क्या पता? बोले हमारे गुरुजी बड़े अद्भुत है। हमने कहा क्या अद्भुत है? बोले हमारे गुरुजी इतने अद्भुत हैं कि वो जो है आधार कार्ड नंबर बता देते, मोबाइल नंबर बता देते। हमने कहा बहुत गजब के हैं यार गुरु। बोले तुम? हमने कहा हम तो नहीं बता पाई था अपने घर को नंबर, सच में हमें अपने घर को नंबर याद नहीं। हमने कहा आधार कार्ड मोबाइल नंबर तो बहुत दूर। हमने कहा ऐसी कोई हम पे शक्ति नहीं है, बड़ी कृपा है तुम पे। हमने धीरे से कहा, हम कहा तुम अपने गुरुजी से हमें मिलवा सकते हो? बोले क्यों? हम कहा जब वो आधार कार्ड नंबर बता सकते, मोबाइल नंबर बता सकते, तो सट्टा नंबर भी तो बता सकते हैं। बोले कहना क्या चाह रहे? हम कहा कहना सीधा चाह रहे। कितना पैसा लेते हैं? बोले 5100 लेते हैं। हम कहा मूर्ख है, जब वे आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर बता सकत 5100 लेके एक नंबर भी अपने लिए सट्टा का निकाल ले, किसी से टिकट ही नहीं कटवानी पड़ेगी। और फिर हमने धीरे से कहा भारत पे कर्जा बहुत है, अगर तुम्हारे गुरुजी सुन लें तो हमको जो है अमेरिका की लॉटरी का नंबर चाहिए, वहाँ लीगल है, सीधा डॉलरों में आएगा, तो 100 करोड़ देंगे हम तुम्हारे गुरुजी को, बाकी जमा करेंगे रिजर्व बैंक में, भारत का कर्जा चुक जाएगा। फिर वो चुप हो गया, फिर नहीं हमारी तरफ देखा पूरी यात्रा पर। हम आपको ये कहना चाह रहे, शक्ति को जहां लगाना चाहिए वहीं लगाया जाना चाहिए। दिल को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, दिमाग को संसार में लगाना चाहिए, तन से संसारी रहना चाहिए, पर मन से सन्यासी रहना चाहिए। भगवान की प्राप्ति बुद्धि से नहीं हो सकती, मन की शुद्धि से होती। हम नहीं कहते, सुंदर कांड पढ़ोगे तो बाबा ने लिखा, निरे मैले मैंने जैन सो मोहि गाइए, निरे मैले मैंने जैन सो मोहि मोहि कपट छल छिद्र न भाव, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाइए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। छिलाई भी बहुत करते हैं। प्लीज प्लीज सर, नहीं बता रहे हैं, थैंक यू। क्योंकि हमको बहुत ना गुस्सा चढ़ती है जब कोई देखते हुए इग्नोर करता है और सब कुछ जानते हुए और शक्ति को समझते हुए जब कोई उंगली उठाता है, तो आपने तब जिसके पास बंदूक होती है ना, तो वो फिर कहता है कि आ जाओ सामना कर लो। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अब आपका तो नहीं बताएंगे सर, प्लीज। नहीं बताएंगे पक्का, लेकिन आप जिन 2 लोगों को लेकर आएंगे उनका पर्चा निकलेगा। अभी आप जिनको हम बुला रहे वो प्लांटेड हो सकते हैं, जो कि आपने सोचा था। ठीक है, अब हम बिफोर टाइम पर्चा लिख कर रखेंगे, ठीक है, पहले से, ठीक, और पर्चा को यहां बंद कर देंगे, और आप इन लाखों लोगों में से जिनको लेकर आएंगे उसी का पर्चा निकलेगा और उसी के प्रश्न निकलेंगे। ये भविष्य पर निश्चित है कि आप किन को लाएंगे। तत्क्षण
बाकी आप भी कम नहीं हो। ये दफ्ती है, आप इन लाखों लोगों में से जिनको भी लाएंगी ये पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। आपकी क्षमता नहीं है, जिनके बारे में हमने लिखा उनके अलावा तुम किसी और को ले आओ। अब आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हाउ पॉसिबल? पॉसिबल नहीं, प्लांटेड हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं हो सकता। प्लांटेड हो सकता नहीं है। नहीं नहीं, सॉरी। हो सकता है जिनको हम बुलाएंगे वो प्लांटेड। आप तो नहीं हो प्लांटेड। अरे सर सॉरी। आई एम नॉट सर, स्पिरिचुअल गुरु। गुरुजी सॉरी। आप पीछे जाइए, हाँ जी। माइक रख दें, जिनको आप लाएंगे उनका पर्चा निकलेगा। और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि जिनके हमने पर्चा बनाए उनके अलावा तुम किसी को ले आओ। देखते हैं दम कितना बाजू है। यहां से नहीं, आपको बीच में जाना है, निकल के जाना है। और वो रेलिंग भी पकड़ लो, पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़े, बालक, किसी को भी, एनी हाउ आप किसी को लेकर आए, अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं, लेकिन आप उसको नहीं उठा सकती जिसको हमने पर्चा लिखा। सिर्फ तुम उसी को उठाओगी, क्योंकि अब आप हमारे बालाजी के कब्जे में हैं और तुम में दम हो। आपकी पढ़ाई लिखाई में दम हो तो दिखाओ कि हम प्लांटेड हैं या तुम प्लांटेड हो। और उसके बाद फिर इतनी पोलें खोली जाएंगी। हम कोई बच्चा गुरु नहीं है, ना हमने कोई कच्ची गोली खाई है। हमने हनुमान जी के चरणों को पकड़ा है और ललकार कर पूरी दुनिया में कहते हैं कि कोई भी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर सकता है। एनी डाउट किसी को भी हो, किसी भी प्रकार से वो बागेश्वर धाम का सामना करें, हम ठटरी बार देंगे। मतलब पढ़ी लिखी बहन जी को लग रहा था कि प्लांटेड है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। जय श्री राम। आप पीछे भी जाओ, सब लोग बैठे रहो, कोई उठेगा नहीं। बहन आपको पीछे जाना हो, आगे से, पीछे से, बगल से, वीआईपी से, खड़े हो, टंगे हो, चाहे जहां से ले आओ। हम तो कहते कि तुम कारों में से पकड़ के ले आओ। रोड पर जो चल रहे तुम उनको लेता आओ। लेकिन किसी की अब क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे को कोई भी दुनिया का व्यक्ति काट देवे। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है, हमें अपने सन्यासी बाबा की ताकत पर भरोसा है। लेकिन अगर किसी ने भी ये बोला कि आप प्लांटेड, तो तुम्हारी ठटली। क्योंकि हमें इस बात पर बहुत गुस्सा आती है जब कोई हनुमान जी के ऊपर उंगली उठाता है। और 500 बार हमने प्रमाण दिया है भारत को, और भारत के सिर्फ बागेश्वर धाम एक ऐसी गद्दी है, कभी मुसलमानों